अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो दिस इज़ माय सेकंड ट्यूटोरियल ऑफ परफ्यूम मॉडलिंग। और फर्स्ट पार्ट में हमने इस परफ्यूम को मॉडल करना सीखा था कि किस तरह से हम इस परफ्यूम मॉडल को मॉडल कर सकते हैं। और दिस इज द सेकंड पार्ट। और इसके बाद एक पार्ट और आएगा जिसमें मैं आपको इसकी रेंडरिंग और लाइटिंग सेटअप करना सिखाऊंगा। तो अभी हमें पहले तो इसके ऊपर शेडिंग मतलब मटेरियल्स और टेक्सचर्स अप्लाई करने हैं। तो सबसे जो टिपिकल चीज़ होती है वो होती है टेक्सचर अप्लाई करना अपने जो आपका प्रोजेक्ट या जो अभी आपका मॉडल है उसके ऊपर। ठीक है, तो हम आज इन सारी चीज़ों के बारे में बात करें। तो अब ये एक जो हम लोगों ने एक बेसिक शेप रेडी किया था ना। अभी भी कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो हमें शेडिंग से पहले उसको ध्यान में रखनी है ताकि हमारी जो लाइट जब पड़े तो वो सही बिहेव करे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अभी इसमें जो चीज़ पर ध्यान देना है, सबसे पहले तो आप इस बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके कीबोर्ड में जो राइट साइड पर जो जहाँ पर नंबर्स होते हैं वहाँ पर ऊपर एक स्लैश का बटन है। जब आप उसको प्रेस करेंगे तो आइसोलेशन मोड में चले जाएंगे। दोबारा प्रेस करेंगे तो आइसोलेशन मोड से बाहर आ जाएंगे। आइसोलेशन मोड इसलिए होता है कि जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ पर काम कर रहे होते हैं तो आपको हर चीज़ में, जैसे अभी आपको यहाँ पर आपको बेवल करना है तो आप बेवल कैसे करेंगे, एक्सरे मोड में जाएंगे और आप यहाँ पर एक एक एज को सेलेक्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप चाहेंगे कि हम उसी पार्ट पर ध्यान फोकस करें जिस पार्ट पर हमें चेंजेस या कुछ भी काम करना है। तो जैसे कि मान लीजिए आपने ये वाले पार्ट पर काम करना है, ये बॉटल तो पूरी है पर आपको काम इस चीज़ पर करना है। तो इसको सेलेक्ट करके आप स्लैश प्रेस करेंगे तो आप आइसोलेशन मोड में चले जाएंगे। आइसोलेशन मोड में जाने के बाद आप देखेंगे कि अभी हमारे पास ये बॉटल है, पर हमें जब हम इस पे ग्लास मटेरियल अप्लाई करेंगे तो हमें जब लाइट इसके अंदर ट्रांसपेरेंट होगा ये मटेरियल, तो हमें वो चीज़ भी दिखनी चाहिए जो इसके अंदर परफ्यूम जिसके अंदर फिलअप होता है ना, जो इसके अंदर एक हॉलो स्पेस होता है जिसके अंदर परफ्यूम फिलअप होता है, तो हमें वो भी चाहिए होगा। तो उसके लिए पहले तो हम इसको डुप्लीकेट कर लेंगे शिफ्ट डी से इसी बॉटल को, और राइट क्लिक से जहां थी वहीं छोड़ देंगे। ठीक, और उसके बाद राइट क्लिक करके सेट ओरिजिन टू ज्योमेट्री कर देंगे। तो जो ओरिजिन होगा वो इसके एकदम सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा हम इसकी रेफरेंस को ऑन करेंगे और आइसोलेशन मोड से बाहर आ जाएंगे। अब देखिए हमारे पास देखिए अब दो बॉटल्स हो गई हैं। एक तो ये बाहर वाली और ये जो इसके अंदर है वो। हमें एक्चुअली करना क्या है, ये एक बॉटल को हमको स्केल करके छोटा करना है। ठीक है, एक बॉटल को हमें स्केल करके छोटा करना है और उसको हमें इस तरह से एडजस्ट करना है कि हमारा जो ये जिसमें परफ्यूम फिलअप होता है वहां तक की ये आ जाए, ताकि जब लाइट इस पर रिफ्लेक्ट करे, इस ग्लास पर रिफ्लेक्ट करे तो अंदर का ये चीज़ हमें शो होनी चाहिए। तो हम इसको स्केल करेंगे और स्केल करने के बाद हम इसको अपने जो हमारा आउटर ग्लास है उसके अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, आप किसी भी बॉटल पर काम कर रहे हो तो आप अपने बॉटल का जो डिज़ाइन है उसके हिसाब से इसी तरह से आप अब ये दो चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे और एस शिफ्ट जेड से प्रेस करके इसको थोड़ा सा स्केल करेंगे। याद रखिए कि आपको इस जो आउटर हमारा बॉटल है उससे एकदम मिलाना नहीं है, उससे थोड़ा सा दूरी रखना है। एस शिफ्ट जेड। ठीक है, ये देखिए अब एक्सरे मोड से बाहर आएंगे। अब देखिए ये जो हमारा है एक बॉटल, तो हमारी ये जो इनर बॉटल हो गई वो ये हो गई, एक इनर बॉटल हमारी ये हो गई और जो हमारी आउटर बॉटल है वो ये हो गई। ठीक है, तो अब हम जब इसके ऊपर अपना मटेरियल अप्लाई करेंगे तो ये इस पर लाइट बहुत अच्छे से बिहेव करेगी। ठीक, अब हम अपनी जो पीछे ये रेफरेंस इमेज है इसको हाइड कर देते हैं क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है। नाउ अब दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि अब आपने अंदर तो एक बॉटल अप्लाई करी दी। ठीक है, अभी तो मैं आइसोलेशन मोड में हूं, उसने आपको सिर्फ ये बाहर वाली दिखा रहा है। अब एक चीज़ और हमको करनी है वो ये कि इसको थोड़ी थिकनेस देनी है। जो बाहर की जो हमारी बॉटल है, जो आउटर पार्ट है इस बॉटल का, उसको थोड़ी सी थिकनेस देनी है ताकि लाइट यहाँ पर भी अच्छे से बिहेव करे। अब थिकनेस देने के भी दो मेथड्स हैं। पहला तो सॉलिडिफाई मॉडिफायर आप अप्लाई करेंगे, जनरेट में जाएंगे, मतलब ऐड मॉडिफायर में जाएंगे, जनरेट में जाएंगे और सॉलिडिफाई में जाएंगे। जैसे ही आप सॉलिडिफाई में जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसने थोड़ी सी थिकनेस यहाँ पर दे दी है इस बॉटल को। ठीक है, पहले ऐसी थी, जैसे ही मैंने उसके पास सॉलिडिफाई मॉडिफायर अप्लाई किया ये देखिए इसकी थिकनेस बढ़ गई। तो अब ये रियलिस्टिक लग रहा है। और आप चाहें तो यहाँ से थिकनेस भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपको
अपने प्रोडक्ट के हिसाब से जैसे जितनी भी थिकनेस रखना हो, फिलहाल मैं भी इतनी रखता हूँ। और अब यहाँ से आप इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप बेवल नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने इसको यहाँ पे अप्लाई करा है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग में फर्क होता है, मैं आपको वो दूसरी एक वीडियो में बताऊंगा कि कब हमको डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग करना जरूरी होता है और कब हम मोस्ट ऑफ द केसेस में हम डिस्ट्रक्टिव मॉडलिंग को अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये दो एजेस आ गई हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और अब कंट्रोल बी से बेवल कर देंगे और यहाँ पर हम दो सेगमेंट्स के साथ बेवल करेंगे। ठीक है, दो सेगमेंट्स, शेप वैल्यू 1 रहेगी। अब हमारे पास देखिए ये थोड़ी सी इसमें थिकनेस आ चुकी है। अंदर वाला जो हमारा पार्ट है उसमें थिकनेस की कोई जरूरत नहीं है, जो ये हमारा अंदर का पार्ट है। ठीक, तो ये कंप्लीट हो गया ना। एक चीज और हमारी बाकी है, वो ये कि इसके बीच में यहाँ पर एक हमको मटेरियल और चाहिए जिसमें हम अपने लोगों को प्लेस कर सकें। ठीक है, तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस रिंग को सिलेक्ट करेंगे जो पूरी यहाँ पर है, जो रिंग नहीं सॉरी ये जो हमारा फ्रेम है इसको सिलेक्ट करेंगे। शिफ्ट एस प्रेस करेंगे, कर्सर टू सिलेक्टेड कर देंगे, तो जो हमारा कर्सर था वो इसके एकदम सेंटर में आ जाएगा। नाउ शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश में जाएंगे, प्लेन में जाएंगे और एक प्लेन ऐड करेंगे। आर एक्स 90 प्रेस करके 90 डिग्री इसको रोटेट कर देंगे और एस प्रेस करके इसको स्केल करेंगे और इतना स्केल करेंगे कि हमारा इस फ्रेम के बीच में एकदम ये सेट हो जाए। ठीक, नाउ अब हम क्या करेंगे कि एस और जेड से इसको थोड़ा सा और स्केल करेंगे ताकि ये ऊपर की तरफ भी बिल्कुल मैच हो जाए। और अब हम इसके भी आइसोलेशन मोड में जाएंगे, स्लैश प्रेस करके और टैब प्रेस करके एडिट मोड में जाएंगे। फेस सिलेक्ट मोड को सिलेक्ट करेंगे या 3 प्रेस करेंगे तो भी फेस सिलेक्ट मोड आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद ई और वाई। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 2 बार प्रेस कर दिया तो इस पे डुप्लीकेट हो गया, मैं फिर से करता हूँ ई और वाई। ठीक, ई और वाई से हम इसको थोड़ी सी थिकनेस देते हैं, लगभग इतनी काफी है। और उसके बाद हम इसकी जो एजेस हैं वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक, और शिफ्ट जी प्रेस, सारी सबको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, शिफ्ट जी प्रेस करिए और फेस एंगल्स कर दिए। फेस एंगल्स जितने भी होंगे ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको करना ये है कि कंट्रोल बी से बेवल दे देना है छोटा सा। ठीक, इतना आइसोलेशन मोड से बाहर आ जाना है और यहाँ इसके ऊपर भी आप कंट्रोल 2 से मॉडिफायर और शेड स्मूथ अप्लाई कर सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पर थोड़े से एडिट मोड में जाने के बाद लूप कट्स भी चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। जब टेक्सचर लगाएंगे तो उसमें हमें लगाने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास एक तो ये हो गया जो हमने अभी ऐड करा, एक हमारे पास ये एक बॉटल हो गई जो आउटर पार्ट है और एक इसके अंदर का जो इनर पार्ट है ये वो हो गया। ठीक, अब हम नाउ लेट्स मूव टू द शेडिंग पार्ट। तो शेडिंग पार्ट में हम शेडिंग में जाने के लिए हम शेडिंग पर क्लिक करेंगे तो हम इस मटेरियल प्रीव्यू में आ जाएंगे। अब मटेरियल प्रीव्यू में आने के बाद सबसे पहले तो देखिए हम अपने उस रेफरेंस इमेज को भी ले आएंगे ताकि आपको मैं बताता रहूं। देखिए ये सबसे पहले कैप से स्टार्ट करते हैं। तो कैप ये थोड़ा सा रोज गोल्ड टाइप का कलर है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे, न्यू मटेरियल पे क्लिक करेंगे और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने प्रोजेक्ट के साथ नाम भी देते रहिए, मतलब अपने रीनेम करते रहिए, उससे आपको आसानी होगी। कैप, ठीक, इस मटेरियल को कैप आप रीनेम कर देंगे, बेस कलर में जाएंगे और मेटेलिक को फुल कर देंगे, रफनेस को थोड़ा सा कम कर देंगे और यहाँ से आप जो कलर है अप्रोक्सीमेट आप उसके हिसाब से लाने की कोशिश करिए। थोड़ा बहुत डिफर भी कर सकता है तो ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो जैसे ये कलर मैं यहाँ पर ले आया और कलर का असली जो हमको पता चलेगा कि किस तरह से कलर बिहेव कर रहा है वो मुझे अपने रेंडर प्रीव्यू में पता चलेगा। तो यहाँ पर मैं इसलिए अभी मटेरियल अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब मुझे इस पर भी अप्लाई करना है। तो आप देखिए अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पर भी सेम यही काम करिए जो भी मैंने किया, यहाँ से न्यू करिए फिर, या दूसरा ये है कि इस वाले को सिलेक्ट करिए और जो आपने जिस पे अप्लाई किया हुआ है उसको दोबारा शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करिए। ये ऑरेंज रहेगा, जिसको बाद में सिलेक्ट करेंगे वो येलो लाइन आ जाएगी। देखिए इस पे पीछे येलो लाइन आ रही है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल एल प्रेस करेंगे और यहाँ से जाने के बाद लिंक मटेरियल पर क्लिक कर देंगे। तो जो इसका मटेरियल होगा वो इस पर भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है थोड़ा सा काम को तेज करने की। और अब हमारे पास ये रेडी है। अब आप चाहें तो यहाँ से इसकी रफनेस कम भी कर सकते हैं
या आप चाहें थोड़ी सी रफनेस बढ़ा भी सकते हैं। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह से, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव तब होती है जब हम लाइट्स का यूज़ करते हैं, तो लाइट लगाते टाइम हम ज़्यादा अच्छे से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको थर्ड पार्ट में बताऊंगा। तो नाउ लेट्स मूव टू द बॉटल। अब हमारे पास ये बॉटल है, तो अब इस बॉटल के ऊपर हम क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रिंसिपल BSDF है। ये देखिए, हमें प्रिंसिपल BSDF नहीं चाहिए, हमें ग्लास BSDF चाहिए। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, सर्च में जाएंगे, ग्लास सर्च करेंगे, ग्लास BSDF लेके आएंगे और इसकी नोट को हम इस मटेरियल आउटपुट के सरफेस से कनेक्ट कर देंगे और प्रिंसिपल BSDF को डिलीट कर देंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर हमारा ये ग्लास BSDF आ चुका है। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी IOR वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 1.5 जो होती है रिकमेंडेड होती है, 1.45 भी मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़्यादातर डिजाइनर्स 1.45 भी यूज करते हैं, तो मैं इसको ही यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये आउटर पार्ट पर मैंने अप्लाई करी है। ठीक है, तो ग्लास BSDF ये हो गया हमारा। अभी आपको देखिए अंदर का जो वो पार्ट है वो नहीं शो कर रहा है, इसलिए नहीं शो कर रहा है क्योंकि अभी आप जो है वो EV में हैं। ये देखिए, अभी आप रेंडर इंजन EV में है। जब आप साइकिल्स में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पहले अंदर वाले पार्ट पर भी मैं ग्लास मटेरियल अप्लाई कर दूं। आप ग्लास मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हैं या ट्रांसमिशन में जाने के बाद इसका वेट पूरी तरह फुल कर सकते हैं। वेट आप यहाँ से 1 कर दीजिए, रफनेस को एकदम कम कर दीजिए और जो इसका स्पेकुलर है उसको आप यहाँ से चाहे तो 1.33 कर दीजिए। ठीक है, और कलर आप अपने अकॉर्डिंग दे दिए जो आपको देना है। पहले मैं आपको साइकिल्स में ले जाके दिखाऊं। मैंने यहाँ से साइकिल्स कर दिया है और यहाँ से देखिए मैं रेंडर प्रीव्यू में आ गया हूँ और रेंडर प्रीव्यू में आने के बाद सीन वर्ड को आप ऑफ करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यह रेंडर प्रीव्यू में आपको कैसा दिखा रहा है। देखिए, लग रहा है ना रियलिस्टिक, बिल्कुल जैसे कि परफ्यूम बॉटल होती है उसकी तरह, है ना। तो अब और इनर पार्ट में आप यहाँ से जो इसका बेस कलर है, आप चाहें तो वहां से कोई भी कलर, आप ये देखिए कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप जो आपको ठीक लगे, जिस तरह का भी आप डिजाइन चाह रहे हैं वहां से आप वो चीज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हम अभी लाइटिंग में देखेंगे ही। अभी पहले टेक्सचर्स और शेडिंग्स की बात कर लेता हूँ। तो अब बॉटल के बाद हम जिस चीज की तरफ मूव करेंगे वो है हमारा ये की वाला डिजाइन। हम इसकी की को कैसे टेक्सचर करेंगे, मैं आपको एक रेफरेंस दिखाता हूँ इस बॉटल का। जैसा कि आप देख सकते हैं इस बॉटल में यहाँ पर ये जो शाइनी मटेरियल है, मतलब शाइनी टाइप ऑफ मटेरियल का है और उसके अंदर एक जो लोगो है वो V&R, जो कि कलर नहीं है, जबकि इसके ऊपर एक तरह से कार्व्ड किया हुआ है। ठीक है, अभी इसके ऊपर ये पूरा एक स्टैम्प नुमा जो शंकु शेप है वो दिख रहा है, कार्व्ड है। तो हमें कार्व्ड वाले टेक्सचर को नॉर्मल मैप से बनाना होगा। वो किस तरह से होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो देखिए मुझे क्या करना होगा, इस वाले को सेलेक्ट करने के बाद न्यू पे क्लिक करना होगा डिजाइन को, और उसके बाद यहाँ से हम इसको नाम दे देंगे की, इसको रीनेम कर देंगे एज अ की। और फिर उसके बाद हम यहाँ से इसको कम्प्लीटली ब्लैक कर देंगे। ब्लैक करने के बाद हम इसकी रफनेस को कम करेंगे। तो जब रफनेस को हम इसकी कम करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ब्राइट, मतलब हमें शाइनी दिखने लगेगा। नाउ अब हमारे पास सेकंड चीज है यहाँ पर नॉर्मल मैप अप्लाई करना। अब वो कैसे अप्लाई होगा उसकी हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको वो इमेज चाहिए होगी जो सेम यहाँ पर है। अब इमेज कैसे मिलेगी, इमेज आपको मिलेगी सबसे पहले तो गूगल में। आप जब गूगल में जाएंगे, गूगल में जाने के बाद आपको यहाँ पर मैंने पहले से सर्च किया हुआ था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने कंप्यूटर में सेव कर रखी है इमेजेस। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कोई भी प्रोजेक्ट पर अगर काम करेंगे तो किस तरह से करेंगे। जैसे कि ये V&R है, V&R परफ्यूम है, तो V&R परफ्यूम लोगो टाइप सर्च करेंगे और यहाँ से आपको कभी कभी ऐसा होगा कि इमेज मिलने में काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। कभी कभी PNG इमेजेस नहीं मिलेंगी आपको। जैसे कि ये एक इमेज मुझे मिली है, पर ये इमेज पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, इसके पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है। तो इस केस में आपको फोटोशॉप या दूसरे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से आपका इसका बैकग्राउंड रिमूव करना होगा। ठीक है, और कोशिश करिए कि आपको हाई रेजोल्यूशन में फोटो पिक मिले जिससे टेक्सचर्स अच्छी हैं। जैसे ये है, ये आपको देखिए ट्रांसपेरेंट है, तो आप यहाँ से कॉपी नहीं करेंगे तो बैकग्राउंड आपका रिमूव नहीं होगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसकी साइट पर जाएंगे और साइट पर जाने के बाद आप इस वाले टेक्सचर को यहाँ से फ्री डाउनलोड करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये कम्प्लीटली फ्री है। यहाँ से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप इसको अपने कैनवा पे लेके आएंगे। कैनवा में जब आप लाएंगे, अभी फिलहाल मेरे पास यही, इसको मैंने रिमूव नहीं किया क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। फिर मैं अगर आपको
अब बैकग्राउंड भी रिमूव करना बताऊंगा, वो बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं। तो इसकी आप इसको यहाँ पर लाएंगे और जो बैकग्राउंड होगा कैनवा का, मेक श्योर कि वो व्हाइट ना हो बल्कि वो ब्लैक हो, अल्फा ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, ये पूरा ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप इसको पूरा ब्लैक करके फिर उसके बाद यहाँ पर आप फाइल में जाके इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो डाउनलोड करने के बाद ये कैसा दिखेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। पर अभी यहाँ पर काम खत्म नहीं हुआ, अभी मुझे इस वाले लोगों को नॉर्मल मैप में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल मैप में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्रोम में जाना होगा, फिर एक वेबसाइट होती है नॉर्मल मैप ऑनलाइन, आप उसमें जाएंगे। जैसे ही आप उसमें जाने के बाद अपने इस वाले V&R वाले लोगो को क्रोम में लाके यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। जैसे ही ड्रॉप करेंगे तो वो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा उसको रिकॉग्नाइज करने में, उसके बाद यहाँ पर आपको शो कर देगा और यहाँ पर एक रोटेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी जैसे कि मैंने फौरन ऐड करा तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो आपको थोड़ा वेट करना होगा। जैसे आप देखिए ये यहाँ पर इसको रोटेट करने लगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि लाइट वगैरह कैसे इस पर बिहेव कर रही है, जैसा आपको ठीक लगे। और आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ, जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, AO और स्पेकुलर ये चेकड होगा, ठीक है। आपको उसको चेक नहीं रखना है, आपको डिस्प्लेसमेंट को ऑफ कर देना है, AO को भी ऑफ कर देना है और स्पेकुलर को भी ऑफ कर देना है। तीनों ऑप्शन को ऑफ रखना है, खाली नॉर्मल चेक रहेगा आपका, ठीक है। रोटेशन आपको अगर चाहिए तो रोटेट रखिए, वरना यहाँ से आप रोटेशन भी ऑफ कर सकते हैं। और आप यहाँ से देख सकते हैं रोटेशन करेंगे तो ये घूमता रहेगा, रोटेशन ऑफ कर देंगे तो ये रुक जाएगा, ताकि आप यहाँ से जूम करके भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ से ब्लर ज्यादा या कम कर सकते हैं। जैसे ब्लर ज्यादा करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये पिक्सलेटेड होता हुआ दिखेगा, ब्लर कम कर देंगे तो यहाँ पे आपको कम ब्लर होता हुआ दिखेगा। उसके बाद आप यहाँ से जब आप सेटिस्फाई हो जाएं तो यहाँ से डाउनलोड करके डाउनलोड कर लें। जब डाउनलोड करेंगे तो ये जो ब्लू वाली इमेज है ये डाउनलोड हो जाएगी। ये कैसी दिखेगी, ये कुछ इस तरह की दिखेगी आपको, ये देखिए कुछ इस तरह की इमेज आपको दिखेगी। आपको सिंपली क्या करना है, इस इमेज को ड्रैग करना है, अपने ब्लेंडर में लेके चले आना है यहाँ पर, ठीक है। और लाने के बाद आपको एक नॉर्मल मैप की जरूरत होगी, तो शिफ्ट A प्रेस करेंगे, सर्च करेंगे नॉर्मल मैप, एक आपको यहाँ से नॉर्मल मैप मिल जाएगा। कलर को कलर में कन्वर्ट करेंगे, नॉर्मल को नॉर्मल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। और अभी यहाँ पर आपको किसी तरीके का कोई नाम नहीं शो हो रहा है, इसलिए नहीं शो हो रहा है क्योंकि अभी हमने UV अनरैपिंग नहीं की है। तो सबसे पहले हम UV अनरैपिंग करेंगे। UV अनरैपिंग करने के लिए ये जो हमारा पार्ट सिलेक्टेड है ऑलरेडी, ये जो हमारा ऑलरेडी पार्ट सिलेक्टेड है, इसको सिलेक्ट करेंगे, 1 प्रेस करके फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आएंगे, U प्रेस करेंगे और प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू कर देंगे, यानी कि सामने से ही प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू हम कर देंगे। तो जो बिल्कुल सर्कल होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। UV एडिटर में जाएंगे और अपने इस वाले UV को ऐसे प्रेस करके इसको भी बिल्कुल सेंटर में लाके बड़ा कर देंगे, ठीक है। और अब आप देखिए यहाँ पर आपको ये V&R यहाँ पर शो होने लगेगा। आप चाहें तो यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है। अभी जब इस पे हम लाइट वगैरह अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से शो होगा। आप चाहें इसकी रफनेस कम कर सकते हैं या रफनेस बढ़ा सकते हैं, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, ठीक। तो ये यहाँ पर शो हो रहा है। और यहाँ पर sRGB की जगह आप यहाँ से नॉन कलर कर देंगे, नॉन कलर करेंगे तो ये और अच्छे से शो होगा। ये देखिए देखिए RGB आपको नहीं रखना है क्योंकि कोई कलर डेटा नहीं है, ये नॉन कलर है। तो आपको यहाँ पर नॉर्मल मैप की सेटिंग्स में जाके RGB से नॉन कलर कर देना, तो इस तरह से सेट होगा। और उसके बाद आप अपने इस नॉर्मल मैप को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं जिस तरीके का भी आपको डिजाइन चाहिए, या आप चाहते हैं कि इसकी डिटेलिंग्स कहाँ पर हो, वो कम्प्लीटली आप पर है। आप यहाँ पर इसको रख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्ट्रेंथ भी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो ये और ज्यादा अच्छे से दिखने लगेगा। तो ये, और उसके बाद आप यहाँ से इसकी मेटालिक को हाई बढ़ा सकते हैं, रफनेस कम करके थोड़ा सा और ज्यादा शाइनी कर सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर देखिए है, इस तरह से ये है, ठीक है। तो ये हमारा ये की वाला डिजाइन भी रेडी हो गया। नाउ मूव टू द लास्ट पार्ट हमारा ये है। तो इसको करने के लिए भी ये भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बहुत इजी है। इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से न्यू टेक्सचर पे क्लिक करेंगे। न्यू के बाद आप इसको भी थोड़ा सा रोज गोल्ड टाइप का टेक्स्ट कलर देंगे और मेटालिक को फुल कर देंगे। रफनेस को आप कंट्रोल करेंगे, आपको जिस तरीके का आपको चाहिए, ठीक है, जिस तरीके का कलर आपको चाहिए उस हिसाब से उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक। और अब यहाँ पर भी हमको कुछ शेडर्स की जरूरत होगी। वो कैसे होगा, अब इसके लिए भी देखिए यहाँ पर क्या है,
फ्लावर बॉम्ब टाइगर लिली वेक्टर रोल्फ, ये भी आपको सर्च करना होगा सेम जैसे मैंने आपको बताया था। आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे फ्लावर बॉम्ब टाइगर लिली, ठीक है, इस तरह का सर्च करेंगे, इस तरह से सर्च करेंगे। लोगो जरूर ऐड करिएगा आगे। सर्च करने के बाद देखिए अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है हमें इमेजेस नहीं मिलती हैं, तो आपको थोड़ा सा और इसके आगे लिखना होगा विक्टर रोल्फ, ठीक। या आपको अगर अभी भी ना आए तो आप यहाँ पे यहाँ पे आप ये V&R लोगो जो अभी आपने पहले सर्च किया था, वो ही V&R लोगो टाइप करके सर्च करेंगे। परफ्यूम, ठीक है। तो आपको कोई ना कोई इमेज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे देखिए ये इमेज आपको मिल गई। आप सीधे इसको भी यहाँ विजिट करके यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद सेम प्रोसेस वही है, आप अपने कैनवा में जाएंगे। कैनवा में जाने के बाद आपको ये बैकग्राउंड जो होगा बाय डिफॉल्ट वाइट मिलेगा। आपको यहाँ पे आने के बाद बैकग्राउंड को जो है ब्लैक कर देना है और वो वाली इमेज को यहाँ पर लाना है, व्हाइट में सेव कर देना है 1496 बाई 1496 के रिजोल्यूशन में। जैसे यहाँ ऊपर देख सकते हैं जो डिजाइन है हमारा 1496 बाई 1496 है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर फाइल में जाएंगे, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको भी उठा के अपने ब्लेंडर में लेके आना है, ठीक। इसको भी यहाँ से ब्लेंडर में लेके आना है, पर अभी हम इसको डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर दो शेडर्स चाहिए और दोनों को आपस में मिक्स करना है। सबसे पहले इसको हम यहाँ से शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करेंगे और इसको नीचे रखेंगे। कलर हम इसका कंप्लीटली व्हाइट कर देंगे, ठीक है। कलर हम इसका कंप्लीटली व्हाइट रखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करके सर्च में जाके मिक्स शेडर, इस बार शेडर लेंगे, ठीक है। मिक्स शेडर नोड लेंगे और ये वाले को 1 में, जो ऊपर वाला है उसको शेडर 1 में, नीचे वाले को शेडर 2 में कनेक्ट करेंगे। और जो अभी हमने इमेज जो हम लेके आए हैं उसको फैक्टर में, उसके कलर को फैक्टर में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका ये फ्लावर बॉम्ब टाइगर लिली लिख के आ चुका है, ठीक। इसको हम RGB ही रखेंगे, इसको नॉन कलर नहीं करना है, ठीक है। अब हम चाहें तो यहाँ से आसानी से कलर चेंज कर सकते हैं अपने ऊपर वाले बैकग्राउंड का कलर हम चाहे आसानी से चेंज कर सकते हैं। अगर हम टेक्स्ट का कलर चाहें तो यहाँ नीचे कोई भी ग्रीन या कोई ब्लू किसी भी तरीके का रख सकते हैं। मैं भी यहाँ पर व्हाइट ही रख रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा सा टेक्स्ट छोटा लग रहा है तो आप इसको सेलेक्ट करिए, L प्रेस करिए और यहाँ से A प्रेस करके आप अपने टेक्स्ट को भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट थोड़ा सा मेटालिक शो हो तो रफनेस कम कर सकते हैं या रफनेस बढ़ा सकते हैं, कंप्लीटली आपके ऊपर है। तो अब हमारे पास देखिए ये पूरा एक बॉटल रेडी हो चुकी है। आई होप कि आपको ये वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो ब्लेंडर पर काम कर रहे हैं या किसी भी 3D प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लाइटिंग के बारे में बताएंगे कि लाइटिंग किस तरह से बिहेव करती है। फिलहाल मैं आपको इसका एक रेंडर दिखा देता हूँ, मतलब आपको रेंडर प्रीव्यू में जाके आपको दिखा देता हूँ कि साइकिल्स में कैसा दिखेगा। तो ये देखिए, इट्स कंप्लीटली ब्यूटीफुल। ये बहुत अच्छी बॉटल दिख रही है। जब हम इसके ऊपर लाइट अप्लाई करेंगे तो ये और अच्छे ज्यादा कलर को रिएक्ट करेगी। तो मिलते हैं अपने दूसरे ट्यूटोरियल में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।